रिक्वायरमेंट है नहीं। एडसेंस में अप्लाई करने के लिए सिंपल आपको एक वेबसाइट चाहिए जो उसकी गाइडलाइन को फॉलो कर रही हो। तो मार्केट में लोग कैसे अनलिमिटेड एडसेंस अप्रूवल ले करके या सेलिंग वगैरह का सिस्टम जो है वो करते हैं, क्योंकि उनको ट्रैफिक से मतलब है नहीं। और जो लोग एडसेंस सेल करते हैं या कौन लोग खरीदते हैं, अब जिस बंदे को एक्चुअल में यार ब्लॉग पर ट्रैफिक लाना है, ऑर्गेनिक तरीके से ट्रैफिक लाना है, वो जनरली जो है वो एडसेंस खरीदने की तरफ नहीं जाते। एडसेंस खरीदने की तरफ ज़्यादातर वो लोग जाते हैं जिन्हें लोडिंग करना होता है या जिन्हें आर्बिट्राज करना होता है, क्योंकि आर्बिट्राज और लोडिंग इन दोनों ही केसेस में जो है ना वो एडसेंस वगैरह ब्लॉक होने का खतरा रहता है। लोडिंग में तो भाई बहुत ही ज़्यादा रहता है, आर्बिट्राज तब भी एक हद तक जो है वो सक्सेसफुल रहता है, जिसमें कि आप पेड ट्रैफिक लाते हो 100 रुपये लगा करके और सिर्फ 150 रुपये बनाने का जो है वो ट्राई करते हो। तो ये वेबसाइट वगैरह कैसे बनाते हैं यार, किस टाइप का वेबसाइट रहता है, क्या बनाते हैं वेबसाइट, यही अब कंफ्यूजन आपके माइंड में चल रहा होगा। तो यार देखो, वेबसाइट आप कैसा भी बना सकते हो। ये लोग जनरली क्या करते हैं, मल्टी पेज वेबसाइट में। मेरी यार एक भाई से ही बात हुई थी ऐसे ही, हम तो वो एडसेंस बाय सेलिंग वाले कॉन्सेप्ट में कर रहा था, तो इस ट्रिक के बारे में थोड़ा सा जो है उन्होंने आइडिया बताया, मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। एक्चुअली में यार जो लोग ये काम करते हैं ना वो किस तरीके से करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको जो है वो स्क्रीन पे ले जा करके चीज़ों को समझाना चाहूँगा। तो सबसे पहले यार तो आप ये चैनल है ना अपना आस्क रोहित, इसको जो है वो यार वो सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को भी ध्यान से लाइक कर देना, तभी यार ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाने का जो है ना वो फिर मज़ा आता है, ठीक है ना। तो यार एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि फ्री है, HT ट्रैक, ठीक है। अब इसका ऊपर क्या लिखा हुआ है नाम, वेबसाइट कॉपियर, समझे। अब इसके नाम से जो है वो आप समझ पा रहे होगे, इस सॉफ्टवेयर का काम होता है सिंपल सा वेबसाइट की एक कॉपी बना करके, ये जो मतलब कि है ना जो एक्चुअल इसका यूज केस है। और जब उस भाई से बात हुई ना यार, एक भाई जो है ना वो एडसेंस बाय सेल वाला ही जो काम करता है ना, उस भाई से बात हुई ना, तो वो यार देखो होता है ना हर इंसान चीजें किस पर्पज से बनाई गई, बट उसमें लोग अलग अपने अलग अलग पर्पज जो है वो फिट कर लेते हैं। इस वेबसाइट का कॉन्सेप्ट ये रहता है, कोई वेबसाइट ऑनलाइन चल रही है ना तो उसको पूरा कॉपी करके उनकी इंटरनल लिंकिंग बना करके उसके स्टैटिक पेजेस जो है वो लोकल ड्राइव में सेव हो जाते हैं और आप पूरी पूरी वेबसाइट को ऑफलाइन लेवल पर जो है वो ऑपरेट कर सकते हो। अब मान लो इस सॉफ्टवेयर का आप यूज कर रहे हो, वेबसाइट को मिरर करने में लगा रहे हो, कॉपी करने में लगा रहे हो, तो अब डिपेंड करता है कि वेबसाइट में नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, उतना ही टाइम लगेगा, क्योंकि एक एक पेज 2-2 3-3 MB का हो जाता है, मल्टीपल उसमें इमेजेस रहती है, डिपेंड करता है। वो प्रॉपर स्ट्रक्चर वाइज इमेजेस का फोल्डर बना बना करके ये चीज करता हो। ये सॉफ्टवेयर अभी के नहीं है, बहुत पुराने टाइम से इस तरीके के वेबसाइट को मिरर करने के, कॉपी करने के सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो लोगों ने क्या दिमाग लगाया, अब इवन देखो आप यहाँ पढ़ोगे जाकर के ना, इट अलाउ यू टू डाउनलोड अ वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना, साइट फ्रॉम द इंटरनेट टू अ लोकल डायरेक्टरी, बिल्डिंग रिकर्सिवली ऑल डायरेक्टरीज, गेटिंग HTML इमेजेस एंड अदर फाइल्स फ्रॉम द सर्वर टू योर कंप्यूटर। HT ट्रैक अरेंज द ओरिजिनल साइट्स रिलेटिव लिंक स्ट्रक्चर, मतलब जो भी यार आपके इंटरनल लिंक स्ट्रक्चर रहता है उसको भी ये जो है मिरर कर लेता है। कुल मिलाकर के ये मान के चलो कि आपका जो वेबसाइट ऑनलाइन चल रहा है, फॉर एग्जांपल उसमें आपने 1000 पोस्ट लिखे हैं या 1000 पेजेस बने हुए हैं, ये उसको मिरर करके लोकल ड्राइव पर जो है वो लिख करके आया था। अब इससे एडसेंस अप्रूवल कैसे मिलेगा भाई, लोग क्या करते हैं ना, वेबसाइट उठाते हैं और वेबसाइट उठाने के बाद सारा जो है उसका लोकल में जो है वो पूरी वेबसाइट को डाउनलोड कर देते हैं ऑफलाइन किसी दूसरे की वेबसाइट को। फिर क्या करते हैं ना, जो आपके ये HTML एडिटर या कोड एडिटर रहते हैं उस पर फाइंड एंड रिप्लेस चलाते हैं पूरे पे। आपके मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1000 पेज है, तो आप डायरेक्टरी के अंदर जितने भी मैं देखो ये चीज़ें ना आपको प्रैक्टिकली यहाँ पर करके नहीं दिखा सकता, ठीक है, कि मैं इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करूँ, वेबसाइट को मिरर करके डाउनलोड करूँ किसी ऑफिशियल वेबसाइट को, ठीक है ना, और फिर उसमें ये सब चीज़ें करके दिखाऊँ, क्योंकि ये यार 100% इलीगल होता है। ये बना हुआ है अपनी ही वेबसाइट को ऑफलाइन चलाने के लिए, कि फॉर एग्जांपल के लिए इंटरनेट स्लो आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो आपने वेबसाइट डाउनलोड करके अपने लोकल पे फॉर एग्जांपल के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन है उस पर्पज से जो है इसको यूज़ करते हैं। हालांकि किसी भी दूसरी वेबसाइट को स्क्रैप करना, उसको इस तरीके से मिरर करना, ये टोटली जो है वो लीगल होता है, ठीक है। तो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो समझने का ट्राई करना कि लोगों ने इसमें कैसे पर्पस जो है वो खोज रखे, जिससे उन्होंने यार अनलिमिटेड एडसेंस अप्रूवल लिया। अच्छा, अनलिमिटेड एडसेंस अप्रूवल में बहुत सारे जो बिगनर लोग उनके माइंड ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई क्या हम एक ही आईडी पे अनलिमिटेड एडसेंस अप्रूवल ले सकते हैं? नहीं भाई, एक आईडी पर सिर्फ एक एडसेंस अप्रूवल मिलता है। लोग क्या करते हैं, अपने घर वालों के नाम पर अलग अलग आईडी होती है, भाई उनको तो एक पैन कार्ड चाहिए, ठीक है ना। अब आप ये जो दुकानें होती है ना जहाँ पर सिम कार्ड वगैरह या आपके फॉर्म भरने वाले, इनके पास अनलिमिटेड पैन कार्ड रहता है, इन लोगों से ही अपना कोई साठ गांठ कर लेते होंगे जिनको भाई चाहिए, या भाई किसी का भी पैन कार्ड वगैरह मिल जाए उसको ले करके उस पर आप अप्रूवल ले लेकर के वो करते रहते हैं। और हालांकि अप्रूवल में ये भी चीज़ बता दूं ना, अप्रूवल में मैंने एक और वीडियो बनाया तो मैं बताया था आपको ना कि अप्रूवल में भी 2-3 तरीके के कॉन्सेप्ट चलते हैं। ये आईडी की जरूरत जो है वो स्टार्टिंग में नहीं पड़ती है, जब आपके $10 हो जाते हैं पेमेंट वेरिफिकेशन के लिए, फिर पिन आता है, वहाँ ये सब आईडी वाईडी की जरूरत पड़ती है। लोग तो आजकल तो
बहुत महंगे महंगे पे, क्योंकि भाई एडसेंस अप्रूवल थोड़ा लेना टफ हो गया, पहले जैसा सिस्टम है नहीं। तो अब लोग क्या करते हैं ना कि बस एक वेबसाइट ली, एक अकाउंट खोला, उस पर अगर एडसेंस अप्रूवल हो गया है, ठीक है ना, बाद में उसको ही सेल आउट कर देते हैं, बाकी जिसको सेल आउट करते हैं वो अपना आईडी लगा करके आगे की जो है वो कार्रवाई करे।